पब्लिक इतनी सारी है, इकट्ठी सभी परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर इन्हें जाम लगाया पब्लिक ने, जाम लगाने के बाद भी पुलिस वाले आए, कह रहे वहाँ पे एसएचओ साहब आए हैं, एसएचओ साहब है, एसएचओ साहब से बात कर लीजिए। वो वहाँ पे एजेंसी के मैनेजर को बुला रहे हैं या उनके ओनर को बुला रहे हैं, ना ओनर आया ना कुछ आया। आधी पब्लिक घर जा चुकी है, आधी हम परेशान बचे हुए हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली लोग बच्चे हुए 30-40 या ज़्यादा भी नहीं बचे। अब दोबारा दिखाओ। यहाँ पर दोबारा ये देखिए माता जी की एजेंसी के नाम पर है, ये डीएस के नाम पर है। ये 30 तारीख का बुक कर रखा है मैंने। स्लिप। और थोड़ा पैसे प्रॉब्लम के चक्कर में आ नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई रोज़ कमाना, रोज़ खाने जैसा अपना काम है। सिलेंडर महंगा कर दिया करते, जो आम पब्लिक है जो रिक्शे से आ रही है, चाहे वो बुद्ध विहार से आ रही है, किशन विहार से, सुल्तानपुरी से, यहाँ पे 30-40 यहाँ पे आने के दो। उन्हें सिलेंडर प्रोवाइड मिलता है तो कंजावला जाओ, कंजावला से लेके जाओ, फिर वहाँ से 100 या 150 रुपये खर्च करके बंदा अपने घर लेके जाएगा। जो सिलेंडर में ये बताइए, जहाँ 300-400 सिलेंडर 913 रुपये मिल रहा है, बंदा अपना 100-200 या 500 का खर्चा लगा रहा है, तो सिलेंडर कहाँ प्रोवाइड सही मिल रहा है? ये आम पब्लिक को चूतिया बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है? ये कौन सी सरकार आई है, क्या आई है, ये पता नहीं। सच अब पता चलता है कांग्रेस को बाप दादा वोट क्यों देते थे, वो क्यों चली इतनी साल। इनने मोदी जी आए, चलो अच्छी बात है। आप ये भी बताओ, बाकी सर्विस का डिलीवरी हो रही है, इनका क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं इनके जो एम्प्लॉय भी हैं जो गैस डिलीवर करते हैं, उनका कहना ये है ऊपर से हमें कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा है, ऊपर से कोई ऑर्डर मिल नहीं रहा, डिलीवर हम करें कैसे? हमारे पास पर्ची आ नहीं रही है। दिखाओ, ऊपर दिखाओ, अपने दिखाओ, सब दिखाओ ऐसे करके। यहाँ पे रोड भी जाम करके देखा, लेकिन पुलिस वाले उन्होंने सबको हटवा दिया, कुछ लोगों को घर भेज दिया, कहते 1-2 घंटे में आ जाएगा, 1-2 घंटे में आएगा। 2-3 घंटे हो चुके हैं, कोई आया नहीं, कुछ नहीं आया। पुलिस एसएचओ साहब ने सबको घर भेज दिया है। कुछ लोग बच्चे हम भी घर जाएंगे, अब क्या करेंगे? 30-40 पहले 100-200 लोग थे, अब यहाँ पर 30-40 बच्चे में 30-40 में लोग करेंगे क्या? एक तो अपनी एकता बच्ची है नहीं, सारी खत्म हो चुकी है। जो परेशान हो रहे हैं वो सोचे 1-2 दिन हमारा सिलेंडर चला जाएगा, 2-3 दिन बाद तो खुली जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है 1-2 दिन बाद बंदों जो परेशान अब हुए आगे भी नहीं होंगे। कोई इसका समाधान नहीं है भाई, एक ही समाधान है। जो बंदा सुनना हो, जो भी देख रहा हो, सपोर्ट करे भाई। जो डीएस की अपनी है, मैं अपनी वीडियो में डाल दूंगा, डीएस का एजेंसी नंबर भी दे रखा है, उसके अंदर जीएसटी नंबर भी दे रखा है। बस यही है, ये सब कैंसिल करवाया जाए, ऐसे वेंडर लाए जाए कि हमें प्रोवाइड, हमारे ऑनलाइन बुकिंग हो रही हो या कैश में बुकिंग हो रही हो, सारी जो अपने घर तक सिलेंडर पहुंचे। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, इतनी होनी नहीं चाहिए। कितने लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे भाई है, वो अपनी मम्मी को लेके आए थे सिलेंडर लेने, लेकिन नहीं, शाम तक नहीं पहुंचेगा तो शाम कल सुबह हम सब हंगामा करेंगे। बता दे भाई, बोल दो अपनी समस्या। अब ये भी बताओ ना कि सभी एजेंसी का डिलीवरी हो रहा है, इसका डिलीवरी नहीं हो रहा है। सारी जो हमारे बुधवार में एजेंसी दे रहा है, एचपी की दे रखी है, और भी एजेंसी दे रखी है, उनकी सबके डिलीवर घर पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं। ये कि भैया यहाँ पे कार्य करते हैं, ये भी गैस ये डिलीवर करते हैं हमारे घर पर। लोगों को आप बताइए, आप सिलेंडर डिलीवर क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हमें माल ही ना मिले तो सारे सिलेंडर बेच रहा है, सेल कर रहा है। ये हमें माल मिलेगा तो हम डिलीवरी करेंगे, जब माल ना तो शनिवार को सिलेंडर नहीं आया सारे। 1 महीना से बैठे, हमारे घर का कानून देखा, चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा है, बताओ। अब जो डिलीवर करे वो परेशान हो रहे हैं, पब्लिक तो वैसी होगी। वो भी 1 महीने से बैठे हुए हैं, डिलीवरी वाले लोग। थोड़ा सा बताओ, बोलो। हमारी 15 दिन से बुकिंग है, गैस की सर्विस, कोई भी सभी गैसों की सर्विस लोगों के घरों पे पहुंच रही है। एक डीएस गैस सर्विस वाले हैं जो रामा विहार वाले, पहले इनकी एजेंसी बुद्ध विहार पे थी, अब इन्होंने रामा विहार में एजेंसी कर ली। खुदाब इनका कंजावला है। लोग वहाँ से 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर आके इतने परेशान हो रहे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग। सारे गैसों की जो पर्चियाँ लोगों की है, इन्होंने मार्च से लेके अप्रैल तक के जो कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, बाकी सारी बेच रहे हैं। 3,500 से लेके 4,000 रुपए की रेंज में। और यहाँ पर पब्लिक धूप में जरूर खड़ी है, लेकिन एसएचओ साहब बैठे हुए इसी के अंदर। मैं रेखा गुप्ता से एक बात पूछना चाहूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, ये बताओ दिल्ली के अंदर 300-300 रुपए किलो गैस पड़ रही है, 3-3 के सिलेंडर बिक रहे हैं। कोई सरकार, मोदी सरकार, मोदी बता दे, रेखा गुप्ता बता दे, मैंने हैं वो लोग, क्यों पुलिस वाले बता दें। ये 3-3 में सिलेंडर कहाँ से बिक रहे हैं? ये 300-300 रुपए किलो गैस कहाँ से पड़ रही है? अगर स्टॉक में नहीं है तो ब्लैक पे कैसे बिक रहा है? स्टॉक में गैस नहीं है आपके पास, रात के 4 बजे गैस आती है, गैस गायब हो जाती है। और यानी 3,000 का सिलेंडर के लिए गैस है और 300 रुपए के लिए गैस है। मैं तो कह रहा हूँ दोबारा से इलेक्शन करवाने चाहिए, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए ना। लेडीज भी आकर बताइए, ऐसी सरकार में जूते मारो, जूते। आप बोलिए, आप बोलिए। मैं बड़ी बूढ़ी 3 चक्कर काट गई यहाँ और मैं बीमार रहती हूँ।
गिरी पड़ी और सिलेंडर ना पहुंच रहा मेरे ना संजय के नाम पे दिखाइए उसको खोल के, और कहाँ से आए ये भी बताइए किशन आप। विहार पे अभी आए। आंटी बड़ी बूढ़ी है, इतनी दूर अकेली आ रही है किशन विहार से सिलेंडर के लिए, उन्हें कोई प्रोवाइड मिल नहीं रहा है। इसमें कौन सी जगह क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कोई लिखित में समाधान मांगो तो नहीं देते हैं, बोलते हैं आप आ जाओ हो जाएगा, FIR लिखवा दो, FIR करवा दो। आंटी जी बड़ी बूढ़ी, उनकी चोट भी लगी हुई है, इतनी दूर से आई हुई है, लेकिन कोई समाधान नहीं है। ये देखिए उनके लड़के के नाम पर है ये, अब इंसान करे तो करे क्या। और यहाँ पे सभी लेडीज हैं, सब परेशान हो चुकी हैं। यहाँ पर कम से 150 आदमी, 150 से 200 बंदा परेशान था, लेकिन अब गिने चुने बचे हुए हैं। पुलिस वालों ने करा क्या, एकता तोड़ दी सबकी। ये देखिए आंटी बड़ी बूढ़ी हैं, ये देखो ये टोकन नंबर दिया जा रहा है, टोकन नंबर क्यों दिया जा रहा है। मैं गांव कराड़ा से आई हुई हूँ और 22 तारीख को मैंने अपना सिलेंडर बुक करवाया था और शनिवार को इन्होंने मेरे को ये टोकन दिया है, बोले आंटी मंडे को आ जाना। आज आई तो आज ऑफिस बंद कर रखा है। सुबह 8 बजे मैं यहाँ के लाइन में लगी थी और मेरे फोन पे OTP नंबर भी आया हुआ है। बताओ अब क्या करें, कितने OTP सबको भेज रहे हैं, लेकिन सिलेंडर प्रोवाइड किसी को नहीं करवा रहे हैं। ये एजेंसी से सिलेंडर जा कहाँ रहे हैं, ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। आएगा ना जब बुक हो लेता है सिलेंडर, और सिलेंडर बुक है, पब्लिक परेशान। घर जाना चाहिए, ये OTP नंबर का सिलेंडर बेच देंगे और बोल देंगे दिया है। ऐसा धोखाधड़ी क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। ये सरकार मजे ले रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये सब बड़े बूढ़े सब परेशान हो रहे हैं, ये सब आधे घर जा चुके हैं, आधे परेशान बचे हुए। बोलो हाय हाय रेखा गुप्ता, हाय हाय रेखा गुप्ता, हाय हाय रेखा गुप्ता, हाय हाय नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को विदेशों में घूमने का पैसा है, पब्लिक को पैसा नहीं है। रेखा गुप्ता को एशिया में घूमने का पैसा है, भाई गरीबी के बारे में सोचने का पैसा नहीं है। दिल्ली में सिलेंडर 3-3 हजार का ब्लैक करा रही है रेखा गुप्ता, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, 300 रुपए में गैस भरी जा रही है, 300 रुपए किलो गैस भरवा रही है रेखा गुप्ता, तो कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है। तुम लोगों ने चोर इकट्ठे कर दिया दिल्ली के अंदर, डूब के मर जाए रेखा गुप्ता। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब परवी सर्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं। परवी सर्वेंट मुझे लगा यही सभी के सभी ये सर्वेंट हैं, क्योंकि जो सर्वेंट होता है वो काम करता है, ये पब्लिक है काम कर रही है। जो मैन है SHO का आना, उन्हें समाधान देना, जो एजेंसी का मैनेजर है, ओनर है, जो भी है, उसको यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं आया है। यहाँ पर सबका काटा जा रहा है, यहाँ पर बस परेशान से परेशान हुए जा रहे हैं। कुछ भाई आए वो चले गए, यहाँ पर परेशानी के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। वहाँ एजेंसी के अब सब जा चुके हैं, अब क्या करें। समस्या यही है हमारी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ ना हमारी पब्लिक ही इसलिए है क्योंकि सब में एकता तो है नहीं। पहली चीज़ अपना अधिकार जानती नहीं है, उसका अधिकार है क्या। अधिकार जो पहचानता वो अपना अधिकार ले लेता, किसी को अधिकार के बारे में अपना पता ही नहीं है कि अपने घर, इनके घर पे डिलीवर करने का ऑप्शन आता है तो डिलीवर इनके घर पे होता हुआ इनके पास क्यों नहीं हो रहा है। किसी ना ऑप्शन कोई उठाना नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई सोचता है जब परेशान, सरकार परेशान चल रही है, युद्ध चल रहा है, गैस नहीं आ रही है, वहाँ से नहीं आ रही है, सब परेशानी समझ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की परेशानी समझना ही नहीं चाहती। जो पब्लिक परेशान हो रही है वो की परेशानी नहीं है। हमारे देश की 90% पब्लिक पागल है। अगर इस वीडियो को पूरे मेरे देश की पब्लिक देख रही हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, वो हमारे देश की पब्लिक हिंदू मुस्लिम से एक चीज याद आती है, जिससे कि देखो भाइयों, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता तो यहाँ पर सारा रोड जाम होता है। ये रोड अब खाली करवा दिया गया है, लेकिन अब कोई हिंदू मुस्लिम का ऑप्शन है नहीं, बस बंदे वही कैप्चर करते हैं जिसे हिंदू मुस्लिम करना होता है। भाई कोई इस चीज को नहीं हो सकता, आगे नहीं पहचानने का। ये पुलिस वाले आए सुबह जाम तोड़वा के। भाई जी हिंदू मुस्लिम होता तो कैसा लगता है यहाँ पर। सर हिंदू मुस्लिम होता तो शायद हिंदू भाग जाते, मुस्लिम के अंदर तो यूनिटी है, और सलाम है उस सभी मुस्लिम भाइयों को जो उनके अंदर यूनिटी दिखती है। और हिंदू शर्म आता है जब अपने कम्युनिटी की बात आती है, सब छोड़ के चला जाता है, कोई किसी के साथ नहीं देता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली भी बात ही नहीं है, क्योंकि सबकी समस्या एक बराबर है। यहाँ पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, गैस को सबके घर में चलती है, लेकिन यहाँ पर कोई एकता करना नहीं चाहता इस टाइम, क्योंकि सभी सोचते हैं परेशान सरकार नहीं है, सरकार परेशान चल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार परेशान नहीं चल रही है। एजेंसी वाला अपना बेनिफिट उठा रहे हैं, सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, लेकिन बेच रहे नहीं बेच रहे, इसकी कार्रवाई पुलिस कर सकती है, वही पुलिस करना नहीं चाह रही है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं यार। इतना भ्रष्ट हो जाएगा यहाँ का, इंडिया में रहने बेकार लग रहा है। काश इतने होते बाहर देश में भी शिफ्ट हो जाते, वही अच्छा रहता। एक छोटा सा वीडियो बनाना था भैया।